हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में C3 साइकिल की बात कर चुके थे और C3 साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है पूरा साइकिल की फॉर्म में मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो एक दो बार वीडियो को फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ इसमें बतानी थी कि इसके अंदर जब 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो उस समय आपको 6 and 12 टोटल 18 ATP बनते हैं। 18 ATP की नीड थी। 6 तो एक जगह जरूरत थी और 12 उसके बाद वाले रिएक्शन में जरूरत थी। इसके अलावा 12 NADP H2 की नीड होती है और एक NADP की वैल्यू जो है 3 ATP की इक्वल होती है। तो 24 ATP टोटल इसकी वैल्यू हो जाती है। 24 ATP और ये कितने हो गए 18 ATP, सॉरी 36 आएगा। 36 और 18 ATP टोटल मिला के जो ATP की नंबर होती है 54 ATP होती है। यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 54 ATP की नीड होगी। और आपको पता है ना, जब रेस्पिरेशन होता है तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको पता है 38 ATP ही मिलते हैं अपन को। बाकी ATP जो है वो कहाँ जाते हैं? तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है या गॉड के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है वहाँ पर भी 100% एक्यूरेसी नहीं है। यानी कि जो इंजन, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो कार्नोट इंजन टाइप का कुछ होता नहीं है कि कोई भी जो कन्वर्जन होता है एनर्जी का वो कभी 100% नहीं हो सकता। हमेशा बीच में से कुछ न कुछ खत्म। जैसे इसको बनाने में, एक ग्लूकोज को बनाने में 54 ATP खर्च हुए, लेकिन जब हमें इसके मिले तो हमें इससे जो मिले 38 ATP मिले और ये सबसे बेस्ट इंजन है जो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, इससे बेस्ट इंजन है ही नहीं अर्थ के अंदर। बाकी में तो इसके अंदर तो बहुत सारी एनर्जी आपको मिल गई, इससे ज़्यादा एनर्जी किसी के अंदर नहीं मिलती। ये तो हो गई कल C3 साइकिल की बात। अब देखिए C3 साइकिल जब होता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उसके C3 साइकिल के साथ साथ ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है C3 प्लांट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है प्लांट के लिए। उससे बचने के लिए प्लांट ने, और स्पेशली मोनोकोट प्लांट ने जो है हैच एंड स्लैग साइकिल और C4 साइकिल जो है वो डेवलप अपने अंदर किया है। ये एक अडेप्टेशन है ओनली मोनोकोट प्लांट के अंदर, जो कि अपने आप को बचा के रखते हैं। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन इन प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इन प्लांट के अंदर ऐसा अडेप्टेशन आया। अब इस अडेप्टेशन में क्या है, देखिए पहले से बात करते हैं। कैप्टन लॉ जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने मेज के अंदर इसको देखा और इसी के साथ कोटशेक ने भी जो है शुगर केन के अंदर इसको देखा। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। बाद में MD हैच, CR स्लैग दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरी स्टडी इसकी की, डिटेल स्टडी की। और डिटेल स्टडी से जो है आपको बताया कि किस तरह से C4 साइकिल इन प्लांट के अंदर कंप्लीट होता है। C4 साइकिल के अंदर एनाटॉमिकल कुछ अडेप्टेशंस होते हैं और एनाटॉमिकल जो अडेप्टेशंस होते हैं उसमें स्पेशल टाइप की सेल्स इसके अंदर होती है और स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है, जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। क्रेंच एनाटॉमी स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। अब इस क्रेंच एनाटॉमी में 2 टाइप की सेल्स होती है। बाहर वाली सेल्स जो होती है मेसोफिल सेल्स होती है, जिनके अंदर ओनली लाइट रिएक्शन होती है, यानी ग्रेना और थाइलेकोर्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होती है और लाइट रिएक्शन इसके अंदर कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन से रिलेटेड रूबिस्को यहाँ पर एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? रूबिस्को यहाँ नहीं होता है। रूबिस्को नहीं होने की वजह से मेसोफिल सेल के अंदर ओनली लाइट रिएक्शन ही होती है। रूबिस्को की जगह इनके अंदर PP कार्बोक्सिलेज होता है। क्या होता है? PP कार्बोक्सिलेज होता है। फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि CO2 का फिक्सेशन करता है। और रूबिस्को जो होता है REBP में करता है। किसमें करता है? REBP में करता है, लेकिन ये PP जो है फास्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर करता है। और दूसरा बंडल शीट सेल होती है, इसके अंदर ग्रेना नहीं होते हैं। इसके अंदर ओनली क्या होता है? इसके अंदर C3 साइकिल चलता है और इसके अंदर
C3 साइकिल से रिलेटेड रूबिस्को होता है। ठीक है, तो ये एनाटॉमी होने की वजह से बाहर वाले सेल के अंदर जो है रूबिस्को नहीं होता है। रूबिस्को नहीं होने की वजह से, रूबिस्को की वजह से आपको बताया था मैंने, रूबिस्को RU कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेज एक्टिव रहता है, लेकिन हाई टेम्परेचर होने पर ऑक्सीजनेस भी एक्टिव हो जाता है, और ये ऑक्सीजनेस एक्टिव होने की वजह से ये सारा काम बिगाड़ देता है। ये ऑक्सीजनेस होता है। कार्बोक्सिलेज तो बढ़िया काम करता है, लेकिन ये ऑक्सीजनेस तो बाहर वाले सेल का टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजनेस एक्टिव हो जाता है, और ऑक्सीजनेस जो है C2 साइकिल स्टार्ट कर देता है, या फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। फोटो रेस्पिरेशन के लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेस ऑक्सीजन का कंजम्पशन शुरू कर देता है वहाँ पर, जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। और वो चीज़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर जो है टेम्परेचर बाहर की तरफ हाई होता है, उसकी वजह से ये एंजाइम यहाँ पर नहीं होता है, और उसकी वजह से C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं चल पाता है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक तरह का जो है एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन है, और जो कि मॉडिफिकेशन होने के एक तरह का एडेप्टेशंस भी। अब इनके अंदर, दोनों सेल्स के अंदर क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं मेसोफिल सेल की बात कर लेते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, ये C3 साइकिल के अंदर ये 3 कार्बन वाला होता है, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहीं से शुरुआत होती है, और ये PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 को एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यहाँ पर CO2 का फिक्सेशन PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में होता है, और ये PEP 3 कार्बन वाला फिर आगे चल के OAA बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, जो कि 4 कार्बन वाला होता है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है यहाँ पर, इसी वजह से इसको C4 साइकिल कहते हैं। पहले वाले C3 साइकिल के अंदर फर्स्ट जो बना था, क्या बना था, 3PGA बना था, वो कि 3 कार्बन वाला था, इसलिए उसको C3 साइकिल कहा था। यहाँ पर जो बन रहा है वो OAA बन रहा है, इसलिए C4 साइकिल के नेम से इसको जानते हैं। अब NADP की प्रेजेंस में ये रिडक्शन इसका हो जाता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मेलेट जो है इस सेल से, मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। जितनी भी मेसोफिल सेल्स होती हैं वहाँ से सबसे बंडल शीट सेल के अंदर ये पहुँच जाता है। बंडल शीट सेल के अंदर NADP से फिर से NADPH2 बनता है, यानी कि इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से ये पाइरुवेट में बदल जाता है, और इसमें से CO2 रिलीज हो जाती है। और ये जो CO2 यहाँ से रिलीज होती है वो C3 साइकिल के जो रूबिस्को होता है वो कलेक्ट कर लेता है इसको। यहाँ पर होता है रूबिस्को, ये रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RBPC रिएक्शन करके C3 साइकिल इधर स्टार्ट कर देती है, जिससे आगे शुगर या ग्लूकोज बन जाता है। यानी कि C3 साइकिल बंडल शीट सेल के अंदर चलेगा। ये बंडल शीट, ये मेसोफिल सेल है इधर, और ये इधर बंडल शीट सेल है। तो इनके अंदर ये C3 साइकिल यहाँ पर बंडल शीट सेल के अंदर चलना शुरू हो जाता है, और ये पाइरुवेट बन जाता है। पाइरुवेट फिर यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाता है, वापस इधर आ जाता है ये, और पाइरुवेट ATP की प्रेजेंस से फिर से PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा C4 साइकिल आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।